हेलो स्टूडेंट। तो सेकेंड लेक्चर वेक्टर के आ गए हम। बताए थे कि 3 क्लास में ही टोटल वेक्टर कंप्लीट कर देंगे और इससे मतलब अप्रोक्स 15 से 20 मार्क्स आता है एग्जाम में हर साल। कभी कभी तो 20 प्लस भी कर देता है। तो 3 लेक्चर में ही कंप्लीट होने वाला है। तो आज सेकेंड लेक्चर है, एक लेक्चर और कल अपलोड करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, या उसी का नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। किससे डिनोट करते हैं इसको? ए डॉट बी से। एंड इट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी cos थीटा, मोड ए मोड बी cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले तो फॉर्मूला यही याद रखना है कि ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता कितना? मोड ए मोड बी cos थीटा। बताइए, तो cos थीटा निकालना हो हमको तो क्या करेंगे ना, ए डॉट बी इसको नीचे भेज दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो निकल गया cos थीटा बराबर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसमें पहला तो ये रिजल्ट हो गया कि भाई ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मोड ए मोड बी cos थीटा। फिर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो यही 0 हो जाएगा, तो ये डॉट बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो ये वीवीआई में से आप इसको याद रखेंगे कि ए डॉट बी अगर 0 हो गया तो वेक्टर ए वेक्टर बी पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इससे रिलेटेड ये सब कुछ कंसेप्ट है। जिससे आई डॉट आई क्या होगा? जे डॉट जे के डॉट के। तो देखिए आई डॉट आई तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा? अब मोड आई दोनों सेम वेक्टर है तो बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 cos 0 का वैल्यू 1। तो ए डॉट आई डॉट आई का वैल्यू कितना आ गया? 1। उसी तरह जे डॉट जे लेंगे तो भी 1 आएगा, के डॉट के लेंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन सर डिफरेंट वेक्टर ले ले तो आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा? जे डॉट के डॉट आई। तो समझिए, अगर हम आई डॉट जे लेते हैं तो फॉर्मूला बैठाइए, मोड आई मोड जे cos 90। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो 1 गुने 1 गुने 0। तो आई डॉट जे का वैल्यू आ गया कितना? 0। आई डॉट जे का वैल्यू 0। उसी तरह जे डॉट के लेंगे तो भी 0, के डॉट आई लेंगे तो भी क्या होगा? आज 0 होगा। उसके बाद देखिए ए डॉट ए स्क्वायर कैसे होता है? तो ए डॉट ए क्वेश्चन आएगा, आसान लगेगा, अभी पहले थ्योरी देख लीजिए। ए डॉट ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बीच का एंगल 0 डिग्री। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर cos 0 का वैल्यू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, या इसको सिर्फ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या सिर्फ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये याद रखेंगे 6 नंबर आप। नेक्स्ट देखिए, दो वेक्टर्स आपको इस फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया जाए, वेक्टर ए वेक्टर बी, और आपसे पूछे ना ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा? किसका वैल्यू? ए डॉट बी का। ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा? तो इसका रूल है A1 A2, आई के कोफिशिएंट से जे के कोफिशिएंट से जे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। जैसे कोई दो वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए आई प्लस 2j माइनस 3k, और वेक्टर बी दे दिया 4i प्लस 3j प्लस 4k। और कोई आपसे बोला कि ए डॉट बी का वैल्यू निकालो तो क्या होगा? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 4। 4 3 दूना 6
-12, तो 6 4 10 में से 12 गया तो कितना, -2। तो ए डॉट बी का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, -2। तो आप जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो इस फॉर्मूला की यूज करेंगे, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2। अब देखिए आगे, देखिए आप सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। दो वेक्टर के बीच या तो क्रॉस होगा या डॉट होगा, सिंपल इंटू नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। और ये कोई नया चीज नहीं है, प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो कहने के लिए चार फार्मूला है, लेकिन है एक्चुअली में एक ही। क्या, एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या, रूट चढ़ेगा। ये देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी रहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है, उसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी डॉट सी डॉट ए। और ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो ये कौन सा नया फॉर्मूला है आपका, तो ये दोनों क्या है, सेम है, खाली स्क्वायर हटा है इस पर से तो इस पर रूट चढ़ा है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए का प्रोजेक्शन अगर बी पर रहे तो क्या होगा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, बी का ए पर रहे तो ए डॉट बी बाय मोड ए। हर साल एक क्वेश्चन इससे रहता है, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन बोले, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, जैसे आपका ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी पर इसका प्रोजेक्शन पूछे तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, और जिस पे प्रोजेक्शन पूछे मतलब ए पर पूछे तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, बी पर पूछे तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए। तो मिला जुला कर इसमें कितना बात को याद रखना है, ए डॉट बी बराबर, ये सिंपल फॉर्मूला क्या, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी मोड ए मोड बी। ये सब कंडीशन पहले से ही जानते हैं। और ये a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 परपेंडिकुलर कंडीशन, ए डॉट बी बराबर 0 अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर तो। अब समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सारा क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन बैंक में पूछा है, जो एग्जाम में आपको पूछा है या पूछने वाला वही रहेगा। एक भी क्वेश्चन अपना मन से नहीं दिए, जो भी एग्जाम में पूछा हुआ वही दिए है, और वही सब टाइप हमेशा रिपीट करता है। अब देखिए ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए तो 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 तो -1 और 2 इंटू -1 तो -2, तो कितना आ जाएगा आंसर, -5। तो ए डॉट बी का वैल्यू आ गया -5। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कहता है, ये सिंबल किसका है, परपेंडिकुलर का, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा तो जानते हैं ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर ये एन कैप का स्क्वायर है, मतलब ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। तो इसको आप प्रॉपर्टी पढ़े ही है कि नॉर्मल मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है, इसको सिंपल ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उल्टा काम किए हैं, इधर स्क्वायर है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप का स्क्वायर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए इतना दे दिया, वेक्टर बी इतना दे दिया है, वेक्टर ए भी दे दिया और वेक्टर बी भी दे दिया। तो क्या कहता है, देन ए डॉट बी क्या होगा, अभी जस्ट बताए है ना, तब बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। 3 चौक 12 -10 1 इंटू 3 तो कितना आ गया, 5 आंसर हो जाएगा। 12 3 15 -10 5। आगे देखिए, इसमें क्या कहता है, प्रॉपर्टी, हाँ उसमें लिखा हुआ नहीं था लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है।
क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, जिसे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए लिख सकते हैं। ए डॉट बी बराबर क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी डॉट ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया। वैल्यू ऑफ ए प्लस टू बी टू ए माइनस बी। पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए तो दिया हुआ है क्या? आई प्लस जे प्लस टू के। तो हमको वैल्यू निकालना है ए प्लस थ्री बी। बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो क्या हो जाएगा? 9i प्लस 6j माइनस 3k। इसका वैल्यू आ जाएगा 10i प्लस 7j माइनस k और 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी, ए में 2 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा? 2i प्लस 2j प्लस 4k। 2a माइनस बी तो क्या होगा? माइनस 3i माइनस 2j प्लस k। तो क्या हो जाएगा? ये 2i में से 3i गया तो माइनस i, 0j प्लस 5k। अब ये हो गया 2a माइनस बी और यहाँ हो गया a प्लस 3b। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना, तो क्या होगा? इंटू -1, तो क्या आंसर आ जाएगा? -10 और यहाँ पर देखिए 7 इंटू 0 तो +0, -1 माइनस +5 तो -5। तो क्या आंसर आ जाएगा? -15। ऑप्शन नंबर डी सही है। वैल्यू इसका निकाल लिए, दोनों के बीच का फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए। इसके बाद देखिए इफ इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो किसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे? एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो परपेंडिकुलर है ना, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है? 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल क्या आएगा? -x² माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। माइनस कॉमन लेकर के भेज दीजिए। अब ये देखिए x² प्लस 5x, डायरेक्ट फैक्टर तोड़ दे, नहीं सर डायरेक्ट नहीं। 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 5। x प्लस 5 को बाहर करिए, x माइनस 2। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 होगा तो ईच टर्म को 0 के बराबर करिए। तो x प्लस 5 बराबर 0 करिए और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करिए। क्या आंसर आएगा? -5 और 2। यहाँ से वैल्यू आएगा -5 और वहां से आ जाएगा 2। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा। हमें लग रहा है कि ये जो है 24 या 25 का क्वेश्चन है। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए। k डॉट k का वैल्यू क्या बताए थे? 1 बताए थे। इस पर बहुत काम किए हुए हैं। एक आ रहा है क्या? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सेम है, वही जो अभी तक कर रहे हैं। 5 इंटू 3 तो कितना? 15 माइनस 4 माइनस 3 और 7 तो कितना? -21। 21 और 4 कितना? 25 तो कितना? -10। 15 में से 25 गया -10। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। आई डॉट जे बताया था डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आज 0 हो जाएगा। डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। क्यों होगा? पहले भी ये सब एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि मोड आई मोड जे cos 90। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर होगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग जे यूनिट वेक्टर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो यही 0 हो जाएगा, तो सबको क्या कर देगा? 0। तो आई डॉट जे क्या होगा? 0। आगे बढ़ते हैं। ए डॉट ए क्या होता है? मोड ए स्क्वायर कर चुके हैं। प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना, तो आप पढ़े हैं ना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसको ये मान लीजिए और इसको क्या मान लेते हैं? बी। ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या पढ़े हैं? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो डॉट निकालिए दोनों का। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 1 इंटू 1 1
बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। 1k² माइनस 2k² प्लस 1k², कितना आंसर आ जाएगा? 5/√6। 5/√6। जितना हम पढ़ा रहे हैं टोटल क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ेंगे। उतना कर लिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, ऑन वेक्टर इतना, तो अभी जस्ट बताया है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो ये खुद से बनाएंगे। एक ही तरह कितना क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर, ये एक यूनिक चीज दे दिया सर। a+b+c 0 है, तो ये डॉट b डॉट c, और वहां ढक गया है, नहीं यहाँ पर है c.a का वैल्यू क्या होगा। तो आप याद करिए, अगर इसमें हम मोड लगा देते हैं a+b+c 0 का मैग्नीट्यूड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a² b² c² मैग्नीट्यूड ऑफ 2 a.b b.c c.a बराबर कितना? 0। और दिया है इसका वैल्यू कितना? 3, तो 3k², 9, 4k², 16, 25, 2। इसका तो वैल्यू पूछिए रहा है, a.b b.c c.a का इक्वल टू 0। तो उधर ले जाइए, 25, 16, 9, 25, 25, 50, तो उधर ले जाएंगे तो -50/2, तो -25 आंसर आ जाएगा। देखिए ना, इसका वैल्यू अगर निकालिएगा, a.b b.c c.a, -50/2, तो कितना आएगा? -25 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या कहता है? cos थीटा निकालने के लिए पढ़े ना फॉर्मूला, cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर एंगल निकालने के लिए बोलता है, तो भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसमें थीटा निकालते हैं, या cos केवल निकाल कर छोड़ देना है। केवल क्या निकाल कर छोड़ देना है? cos निकाल कर छोड़ देना है। a.b तो क्या होगा? 1 × 3, तो 3, 2 × 2 4, 3 × 1 3, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा 1 + 4 + 9, 9 + 4 + 1। ऊपर कितना आ रहा है? cos थीटा का जो वैल्यू आया, 4 और 3 7 और 3 10, बाय 9 4 13 1 14, आई भी क्या आ रहा है? 14, मतलब 14, 5/7। तो सिर्फ हमको वैल्यू किसका चाहिए था? cos थीटा का। तो ऑप्शन कौन होगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ a+b a-b इक्वल है, तो पता करिए भाई, ए बी के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कि दोनों बराबर है। फार्मूला बैठाई ना दोनों का, सब पता चल जाएगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b² 2a.b, इसका भी तो वही फार्मूला होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a² b², स्क्वायरिंग बोथ साइड मने मने कर दीजिए। कि ऑब्जेक्टिव है उतना लिखना क्या है, +2 a.b। इसका चाहे तो फॉर्मूला बैठा सकते हैं ना, तो रहने दीजिए ना, ऐसे ही काम बन जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a² मैग्नीट्यूड ऑफ b² +2 a.b। अच्छा, यहाँ प्लस नहीं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा? माइनस। अब देखिए, ये कट रहा है ना, इससे ये कटा, इससे ये कटा, और a.b बराबर 0, यानी a.b का वैल्यू 0 आ गया। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? a.b का वैल्यू 0 होता है। तो वही पूछ रहा था ए बी में क्या रिलेशन है, तो a.b 0 है, यानी ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है, चूंकि a.b का वैल्यू 0 है। चलिए आगे देखिए।
कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। क्या दिक्कत है? वेक्टर है उसको मान लीजिए 2i माइनस 3j माइनस 6k, और इसको थोड़ा देर के लिए ए मानिए, इसको बी मानिए। वेक्टर ए बी कैसे होगा? क्योंकि दूसरे का वेक्टर भी तो पता होना चाहिए। दो पॉइंट्स दे दो, उसे वेक्टर आप लिख सकते हैं। ए बी मतलब बी माइनस ए, तो क्या होगा 5 - 3 × i 2i, 6 - 4 तो कितना 2j, -3 - 2 -5k। अब प्रोजेक्शन है ना लिखना है, इसका इस पे, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन के तो वेक्टर निकाल लिए। फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी, डॉट निकालिए 4 - 6 प्लस 6 × 5 = 30 बाई ए बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 25, 4 4 25। तो ऊपर में क्या आंसर आ रहा है? हमें लग रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो चेक कर लेते हैं। 2i - 3j -6k, और ए बी के मतलब बी माइनस है, तो 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 4 गया तो 2, और -3 इधर है, 2 घटेगा तो -5। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 4 - 6 और प्लस 30, और किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है? ए बी के। देखिए अब दे रहा है 4 + 4 8 और 25, तो 25 × 4 = 29 × 4 = 33। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में। हो सकता है ना इस पॉइंट में कहीं पर कुछ एरर होगा। अगर क्वेश्चन बैंक यहाँ पर है तो हम 1 सेकेंड में चेक भी कर ले सकते हैं कि कहीं पे कुछ क्वेश्चन में एरर होगा। 1 सेकेंड आप रुकिए, चेक ही कर दे रहे हैं। तो देखिए आपको जो है प्रोजेक्शन इतना, ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, फिर समझ गए ना? प्रोसेस वही है, बस हम ये देख रहे थे कि क्वेश्चन में कहीं कुछ एरर है, पॉइंट चेक कर लेते ना तो पता चल जाता, लेकिन ढूंढने में टाइम लग जाएगा। चलिए आप समझ गए ना कि कैसे बनता है, उस तरह से आप बना सकते हैं उसको। ऐसे अब मिल ही जाना चाहिए। देखिए 3 4 2, 3 4 2, और 5 6 - 3, 5 6 - 3 कहीं ना कहीं है थोड़ा सा, मतलब इधर होगा कुछ। ए बी के मतलब बी माइनस ए करना ही है, वो तो आप फिक्स है कि बी में से ए को घटाएंगे, तो 6 - 4 2 ही होना है, तो 2j होगा, और -3 - 2 तो माइनस से 5 ही होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं एरर है, इसको छोड़िए। ऐसा हो सकता है कि +3 रहा होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक से इसमें आपका लिख दिया है -3। अगर 3 रहता ना वहां पे तो आसानी से बन जाता है। एक बार हम सब +3 पे इसको बनाकर देखते हैं। +3 रहता है यहाँ पर, तो देखिए तो क्या होता। 3 - 2 तो 1 आता है यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड क्या आता? 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल आसानी से 3 निकल जाता, और सारा ऑप्शन में कितना दिया है? 3 दिया भी है। तो चलिए ना प्लस पर हम लोग बना लेते हैं। 3 - 2 कितना हो गया? 1, तो प्लस 3 में से 2 गया तो ये हो गया के। अब इसका देखिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और 2 4, और 3 -2 -6, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, आप देख लीजिए, बस प्रोसेस वही है। अब क्या मिस्टेक है उसमें अब पता नहीं। फॉर्मूला आप जान गए ना कि ए बी, इसका प्रोजेक्शन इस पे लिखना है, तो सिंपल सी बात है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में होगा, जो भी आएगा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। वेक्टर ए इतना दे दिया है, बी इतना दे दिया है, तो कह रहा है A and B are perpendicular to each other if, ये गलत स्टेटमेंट है क्या? ए बी पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ए क्रॉस बी 0 होगा तो ये ट्रू होगा। ऐसे स्टेटमेंट वाला छोड़ दिया क्वेश्चन पूछना। ए डॉट बी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 5 × 2 = 10 -6 -4, देखिए 0 आ रहा है, ए डॉट बी 0 आ रहा है, यानी ए बी पर परपेंडिकुलर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू।
लेकिन स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। क्यों? ए डॉट बी जीरो है, जबकि क्या कहता है ए क्रॉस बी जीरो। परपेंडिकुलर होने पर ए क्रॉस बी जीरो नहीं होता। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। एंगल बिटवीन वेक्टर इतना एंड इतना, तो क्या होता है फॉर्मूला? cos थीटा बराबर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 2 into 1 2 माइनस 12 प्लस 10। अच्छा, ये तो ऐसे ही जीरो आ रहा है, देखिए ना। 12 - 12 क्या आ गया? जीरो। अब मोड कुछ भी रहे, ऐसे भी ए डॉट बी का वैल्यू अगर कभी भी जीरो आ गया तो ऐसे ही प्रूव हो गया कि ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी एंगल क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो नीचे आप बैठा सकते हैं, लेकिन ऊपर ही जीरो आ गया तो जीरो आ जाएगा ना। जीरो आ जाएगा तो cos थीटा जीरो तो थीटा 90। ऐसे ही शॉर्टकट याद रखे हैं। ए डॉट बी जीरो हो गया तो ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी एंगल कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। आगे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो आपसे ए माइनस बी पूछ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी भी 1 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको कैसे बनाना है? थोड़ा सा पहले इसको हम बढ़ा लेते हैं। इसका फॉर्मूला अगर बैठाइएगा तो क्या होगा बुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए डॉट बी इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। टू ए डॉट बी 1, 1 से 1 गया, ए डॉट बी का वैल्यू आ गया -1/2। हमको वैल्यू किसका निकालना है? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। क्या होता है फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए डॉट बी। बोलिए तो वैल्यू 1 1 -2, और इसका वैल्यू कितना आ गया? ए डॉट बी का डॉट बी का जो वैल्यू आया है वो आया है कितना? -1/2। कितना आया है? -1/2। इससे ही कट गया 2 से 2, तो माइनस माइनस प्लस क्या आंसर आ जाएगा? √3। 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर ये 2i.3j कैसे होगा? तो 2 3i 6, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, और i.j बचा। तो आपको पता है ना कि डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी नंबर ऑप्शन 0। सी नंबर ऑप्शन 0। ये भी तो सेम है, उसी तरह क्वेश्चन है। 3 दूना 6, जे डॉट के क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि बार बार रिपीट करता है इसीलिए हम भी रिपीट करा दिए हैं। अभी इसका डॉट निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आई तो है, लेकिन जे का टर्म इसमें 0 है, के का टर्म इसमें 0 है, तो सिर्फ आई वाला से पार्टिसिपेट करेगा। 3 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। बाद बाकी सब क्या हो जाएगा? 0। टोटल पूछा हुआ सवाल। ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, इस पर कितना क्वेश्चन करा दिए? 1 × 2 2, 3 × 1 3, 3 कितना? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। के वाला सब पार्टिसिपेट करेगा, तो 3 × 7 = 21। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर -21। -21। अच्छा, ये देखिए सर, ये ना होल स्क्वायर है। 3i - 4k का होल स्क्वायर। तो आप याद करिए ए स्क्वायर है ना, इसको ए डॉट ए से ही ए स्क्वायर बना था, या इसको शॉर्ट में ये भी बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है ना, इसको सिंपल ए स्क्वायर लिख सकते हैं।
ये सिंपल ए स्क्वायर है ना, इसको मैग्नीट्यूड लगा करके तब स्क्वायर कर दीजिए, तो मोड निकालने तो आता ही है। 3k² माइनस 4k², कितना आएगा 16 9 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी, 16 9 25। ये भी तो वही हो गया ना, सेम क्वेश्चन है 16 9 25। इसको डॉट प्रोडक्ट अभी सीखे निकालना, रिपीट किया है तो हम भी बार बार लिख दिए। देखिए यहाँ क्या है, आई प्लस जे और डॉट लेना है किसे? के से। कैसे होगा सर? तो देखिए के से डॉट लेना है, के डॉट आई प्लस के डॉट जे, तो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए। क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर है तो किसका वैल्यू निकालो? लेमडा का। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है, मन में मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए। 3 × 1 3, 1 × लेमडा प्लस लेमडा, -2 -3 +6 बराबर कितना? 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? -9। लेमडा का वैल्यू -9। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर है इतना ए और बी, मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालना है? एंगल। तो क्या है? cos थीटा का फॉर्मूला। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर होगा तो क्या होगा? 2 × 1 2, -3 × 4 तो -12, और 2 × 5 10। बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 0 आ रहा है ना ए डॉट बी, तो बटा में हम क्या लिखे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ऊपर 0 आ गया तो का मोड रखेंगे तो भी 0, यानी एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। क्वेश्चन बैंक रिपीट किया है तो हम भी रिपीट कर दिए। जे डॉट जे का वैल्यू 1, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है? 1। ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए आई डॉट आई 1, आई डॉट जे डिफरेंट वेक्टर है 0, सेम वेक्टर है 1, डिफरेंट वेक्टर है 0, सेम वेक्टर है 1, तो एक 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 कितना हो गया? 3 हो गया। आई डॉट आई सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट का 0। तीन जगह सेम वेक्टर है, 1 2 3, तो आंसर 3। ये देखिए क्या कहता है प्रूव करने के लिए, शॉर्ट में दिया है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं एलएचएस लेकर चलिए, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर बी से लीजिए प्लस बी डॉट ए, इससे फिर इसको माइनस बी डॉट बी। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम वेक्टर होता है, ये प्रॉपर्टी पर है डॉट प्रोडक्ट में। ए डॉट बी डॉट ए दोनों का सेम वैल्यू आएगा, तो क्या आंसर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। आगे देखते हैं। सो दैट इतना इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इससे आसान क्या होगा? ये वेक्टर ए हो गया कितना? 5/4j प्लस 2k, वेक्टर बी 2i प्लस j -3k। ए डॉट बी का वैल्यू निकालिए। ए डॉट बी 5 दूना 10, -4 -6, 0 आ गया ना ए डॉट बी, तो लिखेंगे चूंकि ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसीलिए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल ले, 0 आ गया, प्रूव हो गया परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए डॉट बी, दो बार तो 0 आ गया था ऊपर में, इस बार देखते हैं क्या आ रहा है। 1 × 1 1, -1 × 1 -1, 1 × -1 -1,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा 1 + 1 + 1। बगल में कुछ है तो 1 1 - 1 इसको स्क्वायर करके जोड़ दिए। इसको 1 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तो क्या आ गया -1 बटा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3। इसका वैल्यू √3, तो क्या आ जाएगा -1/3। अब स्टैंडर्ड वैल्यू आता तो ना, स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो थीटा बराबर क्या हो गया cos इनवर्स -1/3। कोई परेशानी इसमें? cos थीटा फॉर्मूला होता है A.B mod A mod B, तो A.B निकला क्या 1 -1 × 1 - 1 और 1 × -1 - 1। मैग्नीट्यूड निकाले, इसका भी √3 आया, उसका भी √3 आया, तो 3 हो गया cos इनवर्स -1/3। नेक्स्ट देखिए, आपको दे दिया है वैल्यू मोड ए मोड बी A.B पूछ रहा है क्या A-B, ये तो और आसान है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर -2 A.B मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये कितना है 2 के स्क्वायर, बी कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर -2 A.B का वैल्यू कितना है 4। 9 4 13 -8 5, आंसर आ गया √5। फॉर्मूला होता है मोड A-B का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A-B मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2A.B, सबका वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when the flowing vectors are perpendicular to one another। ये क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 किए थे, x का 2 का वैल्यू आया था। तो देखिए, आज आपका वेक्टर्स का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट किए, बीच में तो ऐसे 1 2 शॉर्ट डाले थे। उसका थर्ड लेक्चर फिर आपको अगले क्लास में अपलोड कर देंगे, मतलब अगले क्लास में वेक्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो इससे अब जान ही रहे कितना मार्क्स पूछता है, तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके।